चलिए ओके क्लास, हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शंस में हमें जो फ्रैक्शंस गिवन होते हैं वो गिवन होते हैं जस्ट लाइक जिसमें डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस टाइप से गिवन होगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी अगर हमारे पास 10 है तो हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से एक पॉइंट पर 0 लगाएंगे। ठीक है, अगर 1000 होगा 100 होगा तो दो से पहले हम 0 लगाएंगे। अगर 1000 होगा तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ हम 3 0 लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शंस आप लोगों को पता है कौन से होते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अभी हम करके आए हैं, उसमें डिनोमिनेटर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो अब जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं हम करते हैं 100 से। ठीक है, इसमें TH लगा लेते हैं। ठीक है, 10 आ जाता है। जैसे हमारे वहाँ पहले क्या था, 1s 10s 100 1000 10,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10s 100s 1000s। हम ऐसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उससे पहले हमारे पास कुछ टाइप्स है डेसिमल्स से। देखो लाइक डेसिमल्स, इसमें आपके पास डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम रहेंगे। अनलाइक में क्या होगा, किसी का एक डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक डेसिमल के बाद दो नंबर है। दीज आर अनलाइक डेसिमल्स। अब इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ डेसिमल। तो हम इसमें से एक ले लेते हैं बी पार्ट और एक ले बी की पार्ट ले लेते हैं। सेम ये 23/100। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या आ गया 100 और कितने जीरो हैं, 2 0। तो 2 0 की हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल 1 2। तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब जैसे हम ई वाले पार्ट को भी देख ही लेते हैं। अब इसकी जगह मैं दूसरा ले लेता हूँ, उसको छोड़ो। 3721/1000। ठीक है, कितनी जीरोज है, 1 2 3 जीरोज है। तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट, 1 2 3। तो 3 के बाद और 7 से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। ठीक है, चलिए उसके बाद एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है 42.315। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगा, कितने डिजिट से यहाँ पे 3, तो 3 0 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाएगा 42315 अपॉन में 1000। अब इसी 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, वो 2 0, 5 8 ज़ा 5 4 ज़ा 6 3। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 8463 अपॉन 200। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। तो इसमें से ले लेते हैं हम दिस नंबर जो कि है 2.364। देखिए, तो जब भी डेसिमल से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो हम नॉर्मल काउंट करेंगे 34 56 70 से बदे से। और जब राइट हैंड साइड जाता है तो हमें सिंपल एक ही वर्ड बोलना, नंबर बोलना होता है 364। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको 2.364। क्लियर, तो उसको वर्ड्स में लिखना है हमें। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 देन आ जाएगा 3 10 एंड ये कितना है 600। तो यहाँ लिख देंगे 600। देन 4000 यहाँ लिख देंगे 4000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स एज डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, तो डेसिमल्स में लिखना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं। इसमें तो इसमें लिखा हुआ है 390 पॉइंट्स है, 390 पॉइंट। तो हमने लिखा 390 पॉइंट
3602 हो गया 3602। ठीक है, चलिए अब राइट ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें से डेसिमल फ्रैक्शन में हमें करना है, चलिए तो हम कोई पार्ट ले लेते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हमको बोला जाता है कि आपको क्या करना है, जो डेसिमल्स वाले प्लेसेस हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं 25.52। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद तेरे से 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। देखिए क्या हो गया हमारा लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। देखिए डेसिमल के बाद कितने हैं यहाँ पे प्लेसेस, 1 2 3 3 आ गए, यहाँ पे कितने 3। देखो डेसिमल के बाद अगर आप 0 लगाते हैं कोई भी नंबर नहीं होता उसके बाद, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये क्या हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है 0.3 2 और यहाँ पे पॉइंट है 0.003, तो क्या इक्विवेलेंट हो गया, आप बोलेंगे 9 सर। अब देखिए जब भी प्लेस वैल्यू चार्ट लगता है यहाँ पे 1000 100 टेंस मंथ्स, फिर डेसिमल पॉइंट टेंस हंड्रेड्स और 1000। ठीक है, ये रहा हमारा टेंस 100 1000 इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है, वहाँ पे TH लगाना रह गया। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी और हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। चलिए तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे बोले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास 1000, देन उसके बाद था हमारे पास 100, देन हमारे पास क्या था 10, देन हमारे पास हो जाए डेसिमल पॉइंट, देन वी आर हैविंग वंस टेंस हंड्रेड्स एंड 1000। ठीक है, एंड सो अब देखिए हमने ले लिया ये नंबर, तो डेसिमल जहाँ है वहाँ पे ही रहेगा, हम उसकी जगह क्या चेंज नहीं करेंगे। और जो डेसिमल के राइट में है दैट इज 28, तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे, एंड जो लेफ्ट में है वो क्या है 595, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। अब देखिए जैसे हम इस पार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे हमें ये बना है 98.33। हम बोले इसका प्लेस वैल्यू बताओ, ये कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 3/10, दैट इट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए आप सभी को पता है जिधर भी हमारा नंबर बड़ा होगा उधर हम क्या करेंगे, ओपन साइन पुट करेंगे, और जिधर छोटा होगा उधर हमारा क्या आ जाएगा, क्लोज साइन। इक्वल टू भी इक्वल ही रखेंगे। ये से 1406.617 140.61671। तो देखो ये इसमें थोड़ा सा फर्स्ट इंग्रीडियंट सेम है, डेसिमल डेसिमल 6 यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 7, तो कौन बड़ा हो गया दस। ठीक है, तो आप इस टाइप से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट डिजिट कंपेयर करिए 2 है 4 है ऑब्वियसली। ठीक है, तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी बड़े होंगे तो उस हिसाब से हम उसको क्या कर लेंगे, टिक मार्क कर लेंगे। चलिए तो अब उसके बाद आता है असेंडिंग ऑर्डर पे। असेंडिंग ऑर्डर की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास नंबर्स होंगे और नंबर्स को आप सीक्वेंस में लाएंगे। कैसे, स्मॉलर देन बिगर देन बिगर बिगर एंड सबसे लास्ट में आ जाएगा लार्जेस्ट। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ये कितना होगा, डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ये तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, अपना स्मॉलेस्ट नंबर जो क्या है 131.05। ठीक है, उसके बाद 1 के बाद आता है 2, हाँ बिल्कुल है हमारे पास 201.529, ये हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद 2 के बाद तो 3 या 4 है, हाँ 4 है हमारे पास। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 411.5। ठीक है, हाँ फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट नंबर है 523.38। तो फर्स्ट नंबर हो गया ये,
सेकेंड हो गया दिस वन, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है कि हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे फ्रंट में होगा, और सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं ई पार्ट, इसमें 10 2 3 4। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स ये पॉइंट के बाद आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हम देखेंगे, यहाँ पे 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है। तो 7 to 6, 7 to 6 दोनों लार्जेस्ट नंबर है। अब डेसिमल में देखेंगे तो 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2। ये क्या हो गया, 3 वाला हमारा हो गया लार्जेस्ट नंबर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 2 6.430। फिर उसके बाद आ जाएगा सेकेंड नंबर 726.421, पहले कॉमा। देन हमारे पास लार्जेस्ट ही तो 5 बड़ा होगा या 4, 5 बड़ा होगा, तो हमें आप लिखेंगे 526.304। देन हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट नंबर 426.40। तो ऐसे करके हमारे पास कर देंगे नंबर्स खुद हो जाएंगे। चलिए अब आ जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन इन डेसिमल फ्रैक्शंस। तो बहुत ईजी होता है। तो अब यहाँ पे जब भी हम एडिशन की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद जो डेसिमल के राइट में होगा वो राइट में जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसके लिए ले लेता हूँ यहाँ पे जी पार्ट। तो जी पार्ट में हमें 46 के वन, क्योंकि 46 के बाद हमें डेसिमल नहीं गिवन तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। ठीक है, देन वी आर हैविंग 44.33, तो 44.33। ठीक है, तो डेसिमल नीचे डेसिमल, लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारे पास 22 पहले पॉइंट लगाते हैं, लेफ्ट वाला लिखते हैं हम यहाँ पे, लेफ्ट साइड में आ गया हमारे पास 22, एंड राइट साइड में आ जाएगा 5 7 6। और जैसे ही दिखाई दे तो आप फिर से क्या कर लीजिए, 0 ऐड कर लीजिए। फिर डेसिमल के बाद 0 लगाने का आपका कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, मतलब ये कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए फ्री होता है। चलिए अब ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 + 3 10, 0 कैरी का 1, 5 + 3 8 + 1 9, ये हो जाएगा। 6 + 4 10 + 2 12, 12 कैरी 1, तो 4 + 4 8 + 2 10 + 1 11। ये कितना हो गया 112.906। अब उसके बाद आता है हमारे पास ई पार्ट, जो कि हमारा 480.32, और इसमें से माइनस करेंगे 138.4, उसके बाद लगा देंगे हम 0। अब करना है माइनस, तो 2 में 0 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 2, 3 में से 4 तो माइनस हो नहीं पाएंगे। तो अब हमें लेना पड़ेगा कैरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से आएगा कैरी पहले 7, यहाँ पर हो जाएगा 10, देन ये 10 में से बचेगा 9, यहाँ से आएगा 30। 13 - 4 करेंगे 9, 9 - 8 1 7 1 4, एंड 4 - 1 वी आर हैविंग 3। ठीक है, तो इन सब को क्या कर देंगे, माइनस करने का हमारे पास हो गया आंसर। अब नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ले लेते हैं सी पार्ट। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस से प्लस, तो हम क्या करते हैं पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लेंगे एंड देन माइनस वाले ऐड कर लेंगे। 61.53 माइनस 9.48 माइनस 6.86 प्लस 12.0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये दोनों माइनस की, इनको एक साथ ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए तो 9.48 इंटीजर्स है इनके सिलेबस में, पता नहीं। चलिए तो हम पहले प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आ गया हमारा 61.53 प्लस 12.0, तो हो जाएगा 73.53। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 73.53 माइनस 9.48
-6.86। अब उसके बाद हमें इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए कर लेते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 73.53 माइनस करना हमें 9.48। ठीक है, चलिए माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे 13 में से 8 माइनस करेंगे, वी आर 10 और यहाँ पर इतना बचेगा 4। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, फिर से ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पर 6, यहाँ पे कैरी पे 10, तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6। तो हमारे पास कितना आ गया माइनस करने के बाद? माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया है यहाँ पर 64.05। उसके बाद हमारे पास क्या 6.86। अब इसको माइनस करेंगे हम 6.86 को। तो अब देखिए 5 में से तो 6 जाएगा नहीं, ये भी 10 यहाँ पर लेना पड़ेगा 3। यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से यहाँ बचेगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे फिर से कैरी लेना पड़ेगा, ये बचेगा 5, यहाँ पर होगा 10, 13, तो हो जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो हमने यहाँ पे माइनस करा था, हमारे पास कितना आ गया 57.19। ठीक है आंसर। ठीक है, चलिए इसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम से होती कैसे। तो मैंने आप लोगों को जब भी पहले बताया तो उसमें ये बताया कि आप लोगों को जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया एक मिल्कमैन है जिसके पास कितने लीटर मिल्क है, 156.5 लीटर मिल्क है। ही सोल्ड 124.475 liters. How much milk is left with it? ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल्स टू कितना देखना है, 156.5 लीटर। देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड, कितना क्वांटिटी सोल्ड हो गया हमारा, दैट इज 124.475 लीटर। अब यहाँ पे पूछा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 156.5 माइनस 124.475। ठीक है, माइनस करने के लिए मैं ये वाला स्पेस यूज़ कर लेता हूँ एज अ रफ पार्ट। तो यहाँ जाएगा 156.5 एंड 124.475। तो यहाँ पर 2 0 ऐड कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी पड़े। चले तो अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से तो होगा नहीं, तो हमें पहले कैरी करना पड़ेगा। जैसे 4 यहाँ जाएगा 10, तो फिर से यहाँ जाए 9, यहाँ पर क्या जाएगा 10। 10 माइनस 5 वी आर हैविंग 5, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 4 माइनस 4 0 पॉइंट, दिस इज़ 2 एंड 5 माइनस 2 इज़ 3 एंड ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे 32.025। ठीक है, तो इतने लीटर मिल्क उसके पास बच गया। चलिए नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। चलिए तो देखिए, जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा, इसलिए हम सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे
जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1280.054 इंटू 1000, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा और यहाँ पर कितनी डिजिट्स है 3, तो नीचे कितनी आ जाएंगे 1 2 3, एक के साथ हम कितनी ज़ीरो लगा लेंगे जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे, तो 1 2 3 1 2 3, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 280054, ठीक है। अब उसके बाद आपको सेम यहाँ पे भी ऐसे करना है मल्टीप्लिकेशन के तौर पे। हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले लेते हैं ई पार्ट। अब ई पार्ट में हमारे पास क्या है 0.004 इंटू 1.3 है ना। अब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना देंगे 30 1 2 3, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे ऊपर वाले नंबर है उनको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, और जो नीचे नंबर हैं उनको एज इट इज लिख लेंगे, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए 13 4 से कितना होगा 72, 4 से 12 सॉरी 52, तो ये हो जाएगा हमारे पास 52/10,000। अब देखिए यहाँ पर कितनी जीरोस हो गई 4, और ऊपर न्यूमरेटर में कितने सिर्फ 2, तो हम भी क्या करना है कि राइट हैंड साइड से 4 डिजिट्स चाहिए, तो ये हो जाएगा 52 और 1 2 0 हमने अपने इधर साइड कर लिया, और फिर लगा देंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक से वो इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड है, तो हम इसमें से कर लेते हैं ई पार्ट। तो 339.81 डिवाइडेड बाय 1000, क्लियर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम इसको लिखेंगे कैसे 399.81, तो इसको अपॉन में लिखेंगे हम यहाँ पे ऐसे 1000, ठीक है। इसको पॉइंट हटाएंगे और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 2 डिजिट थी, 2 डिजिट हमने लिख ली, तो कितना हो गया टोटल हमारे पास 3 0 और 2 0, टोटल हो गए 5 0। तो हमें राइट हैंड साइड से डेसिमल लगाना है 5 डिजिट्स के बाद, तो हो जाएगा 33981 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगाया, आ गया 0, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो And you're here at this that the ends between your feet. अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई, तो 403.64 डिवाइडेड बाय 0.04, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले है ना हम इसको ऐसे लिख लेते हैं डेसिमल्स हटा के, वो 403.64 अपॉन में इसको डिवाइड में लिया 0.04। अब दूसरा डेसिमल हटाएंगे तो जो 100 या 1000 आएगा वो कहाँ आएगा, नोमिनेटर में क्रॉस साइड आता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 2 डिजिट्स थे, हमने 2 0 लगा दी। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 0 यहाँ, तो 100 से तो 100 कट गया, तो अब बचा क्या हमारे पास 40364 डिवाइड बाय 4। अब इसे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 0 0 9 4 36 4 1 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10091, ठीक है। चलिए, तो इतना करने के बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो चलिए इसमें से 7 वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 850 बैग्स ऑफ शुगर इन गोडाउन। चलिए 850 बैग्स है शुगर के, ईच बैग कंटेन 99.250 kg of sugar, how much sugar in their godown? Okay. कहाँ आ रहे हैं पापा? तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी से। क्वांटिटी ऑफ शुगर इन 1 बैग, एक बैग में कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे 99.250 kg।
ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे क्वांटिटी ऑफ शुगर इन हाउ मैनी बैग्स, 850 बैग्स। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 99.250 इंटू 850। If it's delayed to go out and edit in and thing any so that he again. ठीक है, देखो पॉइंट्स हम बाद में देख लेंगे, जीरो को भी हम बाद में देख लेंगे। अब हमें 85 की परसेंट प्लाई करनी है 99 से। ठीक है, चलो 40 10 good. तो ये आ जाएगा हमारा 85। इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है, तो हम क्या करेंगे 99.250 kg। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 850 बैग्स। चलिए, तो 99.25 इंटू 85, तो 5 5 से 25, 2 5 2 10 11 12 कैरी का 1, 9 5 45 46 4, 9 5 45 49, 0 8 5 से 40 ये हो गया 4, 8 2 16 और 4 20 ये हो गया 2, 8 9 72 73 74 7, 8 9 72 और 7 79 वो होगा 5 2 6 3 4 8। ठीक है, अब हमारे पास 2 जीरोस थी, तो चलिए 8 4 3 6 2 5 और 2 जीरो ये हो गई 1। ठीक है, अब कितने से पहले डेसिमल था यहाँ पर 1 2 3, तो हम भी क्या करेंगे 3 से पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8432.5 kg। ठीक है, ओके। सो हमारा ये डेसिमल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके इन पे कमांड बन जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट।